ओम शांति। भाई बहनों, छोटे छोटे बच्चों का अनुभव हम सबको बहुत प्रेरणा देती है। बाबा के सुंदर महावाक्य होते हैं छोटे बच्चों के लिए कि आजकल के जो छोटे बच्चे, बाबा के खास बच्चे, आगे चलकर बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं या अपने स्थानों पर पहुँचे लोग हैं, उनको भी ज्ञान सुनाने के निमित्त बनेंगे। बाबा का ये शब्द होता है कि बच्चे ये सब ज्ञान बाण चलाएंगे। और कई बार हम देखते हैं कि कई जो बड़े महापुरुष अपने को समझते हैं या विद्वान समझते हैं, वो बड़ों से ज्ञान सुनना फिर भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर छोटे बच्चे अगर सुनाते हैं तो उन्हें उनकी बातें सुन करके बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज इसी क्रम में हमारे मध्य एक छोटी बच्ची हम उपस्थित है। सर्वप्रथम उनका स्वागत करेंगे और साथ में उसका अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं साड़ी में, और ये साड़ी पहनना आपको कैसा लगता है? मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए भाई बहनों, कई मैं छोटे बच्चों से पूछता हूँ तो कहते हैं नहीं, हमको तो साड़ी पहनना इतना बहुत झंझट काम है, बहुत टाइम लगता है, इसको संभालना पड़ता है। लेकिन हमने ये देखा है बच्ची को, इनको साड़ी माना सफ़ेद साड़ी, वो भी बाबा की बच्ची है और सफ़ेद साड़ी इनको बहुत पसंद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदांती है भाई। वेदांती है। और कहाँ से आई हो? मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई नागपुर से आई है। वेदांती बहन नाम है इनका। और उम्र कितनी है आपकी इस समय? हूँ। मेरी 12 साल उम्र है। 12 साल की बच्ची है। देखिए भाई बहनों, साड़ी में बड़ी लग रही है लेकिन है 12 साल की। और मधुबन कितने बार आई हो? मधुबन 8 बार आ चुकी हूँ। 8 बार आ चुकी है। और कौन से क्लास में पढ़ती हो? अभी 8th क्लास में 8 क्लास में। अच्छा। और मम्मी पापा भी ज्ञान में है? मम्मी पापा भी ज्ञान में। मम्मी पापा भी ज्ञान में है, आप भी ज्ञान में हो? जी। अच्छा। तो जैसे आप बता रही है वेदांती कि आप 8 बार मधुबन आ चुकी हो। जी। और आप जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल का नाम क्या है? उस स्कूल का नाम है संजुबा हाई स्कूल। संजुबा हाई स्कूल में आप जाती हो। और स्कूल का टाइम क्या रहता है? स्कूल का टाइम जनरली 7:30 से 11:30 तक होता है। 11:30। जी। तो सुबह आपको घर से कितने बजे निकलना पड़ता है? घर से 7 बजे। 7 बजे जी। निकलना पड़ता है, आधे घंटे पहुंच जाते हाँ होंगे। हाँ जी। अब ये तो आपकी स्कूल की बात हो गई। और जैसे आप घर में रहती हो जी। तो सुबह कितने बजे उठ जाती हो? घर में 6 बजे उठ जाती 6 हूँ। बजे उठती है। जी। देखो भाई बहनों, आजकल के बच्चे जो है ना, फिर भी बाहर वाले सब अच्छे 6 बजे उठ जाते हैं। उठते ही पहला काम क्या करती हो? उठते पहला काम मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ और थोड़ा सा योगा करती हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी तैयारी हो जाती जी। है। तो सबसे पहले उठती गुड मॉर्निंग करती हो और बाबा को याद करती हो। जी। और जैसे कई बच्चों से मैं पूछता हूँ वेदांती, जब स्कूल जाने लगते हैं ना तो अपने अपने घरों में बाबा का, कईयों के घर में बाबा का फोटो रहता है। हाँ जी। किसी किसी घर में बाबा का कमरा बना रहता है। हाँ आपके घर में क्या है? फोटो है कि केवल छोटा सा बाबा का कमरा है भाई कमरा जी। है? हाँ जी। अच्छा, तो बाबा को बता के जाती हूँ स्कूल जा रही हूँ? हाँ बताकर जाती हूँ। बता के जाती जी। हूँ। अभी जैसे आप तो ज्ञान में चलती हो और जिस स्कूल में पढ़ती हो, मेरे मन में एक जिज्ञासा है पूछने की। जिस स्कूल में पढ़ती हो आपके साथी सहेली होंगे, उनमें से कोई बीके हैं ज्ञान में चलने वाले बच्चे? जी नहीं। जी नहीं। तो बड़ी परेशानी होती होगी, आपको चिढ़ाते होंगे ओम नहीं। शांति वाले हैं? नहीं, वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देते जी। हैं कि देखो बाबा के बच्चों को, क्योंकि इनके चाल चलन गुण सब दिखाई देता है सबको, तो उस हिसाब से इनको रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी ये परीक्षा होती होगी वेदांती आपके सामने, आप स्कूल जब जाते हैं तो भोजन लेके जाते होंगे, जो भी लेकर के जाते होंगे, रोटी सब्जी क्या लेके जाते हो? ऐसे रोटी सब्जी। रोटी सब्जी सुबह मम्मी तैयार कर देती हाँ है? जी। अच्छा। तो जब बैठ के बच्चों के साथ खाते होंगे तो कभी वो लोग कहते होंगे भाई हमारा भी थोड़ा सब्जी ले लो या हमारा रोटी ले लो, तो उस समय आप कैसे समझाते हैं उनको? उनको मैं बताती हूँ कि हम ब्रह्मा कुमारी से, हम ओम शांति वाले, तो हमें नहीं चलता। अच्छा। भले ही मैं उनको अपना टिफिन शेयर कर देती अच्छा, हूँ। आपका जो भोजन रखते हैं वो हाँ भले जी। उनको खिला देते हाँ हैं, जी। तो वो ये नहीं कहते कि आप तो हमारा नहीं खाते, हम भी आपका नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कहते? नहीं जी। अच्छा, खा लेते हैं। हाँ जी खा तो जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करती हो, अभी इस साल 8वीं क्लास में चली गई हो, तो जैसे कई बार तो हम बाबा को जनरली बहुत
दुनिया भक्ति मार्ग में जब एग्जाम का टाइम होता है तो हनुमान के सामने बैठ जाते हैं, कभी सरस्वती मैया के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे पास करा देना। तो कभी जब आप एग्जाम का टाइम होता है तो बाबा को ऐसा बोलते हो कि बाबा मेरे पढ़ाई में मदद कर देना और जो है आप तो मेरे साथ हो, या बाबा को बोल देते हो कि जो है बाबा सब ठीक? क्या क्या हाँ जी संकल्प है? भाई जी, मैं बाबा को कहती हूँ कि आज भाई बाबा मेरा पेपर है, हाँ। आज आप ही संभालना बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बोलती है। हाँ। कितनी मदद का अनुभव होता है जैसे आप एग्जाम देते होंगे या पढ़ाई करते होंगे तो आप तो ज्ञान में हो ना, बाबा हाँ जी। भगवान सर्वशक्तिवान बाबा आपके हाँ। साथ है, तो बाबा की मदद का अनुभव होता है पढ़ाई? बहुत होता है भाई जी। मुझे जब पेपर लिखने में एक वर्ड दो वर्ड भूल जाती हूँ तो हाँ। मैं बाबा को बताती हूँ, बाबा मुझे क्लिक कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कई बार हम देखते हैं वेदांती, आपने जैसे बताया कि देखो इस एग्जाम के टाइम तो बाबा की मदद मिलती है आपको, और मम्मी पापा ज्ञान में हैं तो आपके घर में वाइब्रेशन भी उसी तरह का होगा। जनरली आप योग करती हो तो योग में क्या अच्छा लगता है? परम धाम अच्छा लगता है कि सूक्ष्म वतन अच्छा लगता है कि बाबा का फरिश्ता स्वरूप अच्छा लगता है? योग में किस चीज़ की अनुभूति ज़्यादा होती है आपको? योग में मैं पहले परम धाम में जाती हूँ, उनसे लाइट्स लेती हूँ, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में जाती हूँ। अच्छा। उनको कंबाइंड स्वरूप में याद करती हूँ। अच्छा, तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को कंबाइंड स्वरूप में और परम धाम में शिव बाबा शिव को बाबा। महाज्योति ग्रुप में। जैसे आप मधुबन बताइए, आपने वेदांती की 8 बार आ चुकी हो ना, तो अभी 12 साल की उम्र है। पहली बार जब आई थी तो आप मैं देखा आपको बहुत छोटी थी, कुछ याद है आपको पहली बार जब आई थी तो कितने साल की थी? पहली बार जब आई थी तब मैं 2.5 साल की हूँ। 2.5 साल की थी 2.5 साल उस समय। तो आप बाबा मिलन में आई थी कि शिविर सेवा में आई थी? शिविर शिविर में आई थी। हाँ। शांति बनाए होंगे। शांति में। अच्छा, तो 1-2 बार आप शांति बनाए हैं, ज्यादातर हाँ। तो आप ज्ञान स्वरूप आते हैं। ज्यादातर ज्ञान स्वरूप। अच्छा, जैसे 8 बार आए हैं, एक आध बार शांति बनाए होंगे, क्या पांडवन भी सेवा में आए हैं कि ज्ञान स्वरूप ज्यादा है? ज्ञान स्वरूप ज्यादा है। ज्ञान स्वरूप ज्यादा है। हाँ जी। तो हमारे जो मधुबन के 3 कॉम्प्लेक्स है वेदांती है ना, शांतिवन है जहाँ पहली बार आई, हाँ जी। ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन है, वैसे तो तीनों मधुबन है ना, लेकिन तीनों में आपको कहाँ ज्यादा खिंचाव होता है? ज्ञान सरोवर। क्यों ज्ञान सरोवर क्यों? ज्ञान सरोवर में वातावरण एकदम बहुत अच्छा होता है। हाँ। और बाबा की यहाँ याद भी बहुत अच्छी लगती है। याद अच्छी हाँ लगती है। जी। तो जैसे यहाँ आपने बताया घर में तो आप 6 बजे उठती हो ना, लेकिन यहाँ मधुबन में जब तक रहती हो, मैं देखता हूँ आपको 1-1 महीना तक या 1.5 महीना तक, कई बार आप मम्मी के साथ सेवा में रहती हो, एक आध बार आपके पापा भी साथ आए हैं, तो यहाँ कितने बजे उठती हो? यहाँ 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 भाई बजे जी। उठ हाँ जाती जी। हो। तो 4 बजे उठ करके क्या करती हो पहला काम? पहला काम मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ, फिर उसके बाद अमृत वेला करती तो हूँ। वहाँ मेडिटेशन रूम में जाती हो कि वहीं कमरे में बैठ करके? कभी कभी कमरे में हो जाता है हाँ। भाई जी, लेकिन ज्यादातर मेडिटेशन हॉल में। ज्यादातर मेडिटेशन हॉल हाँ में जी। जाती है। और आपकी यहाँ जो रहती हो तब सेवा क्या करती हो? सब्जी रोटी में। सब्जी रोटी हाँ में। जी। देखिए भाई बहनों, सब्जी रोटी में जो है ना इनको सेवा मिलती है। और अभी तो आप छोटी हो तो कई लोगों को खाने में अपना अपना शौक होता है, किसी किसी को मीठा पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद है। आपके भोजन में क्या पसंद आता है ज़्यादा? मुझे ज्यादातर नमकीन पसंद आता है। नमकीन पसंद जी। है। अच्छा, और यहाँ तो आपको आइसक्रीम भी मिलता है, हाँ गन्ना जी। रस भी मिलता है, मधुबन में जितने दिन रहते हैं तो इसके कारण से आपको बहुत मजा आता होगा ना हाँ ज्ञान जी, सरोवर में। बहुत। यहाँ के भाई बहनें सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन आप बीच बीच में मैं देखता हूँ वेदांती, आप पांडव भवन भी जाती हो हाँ ना? जी। शाम को कई बार नुमा शाम के लिए योग के लिए पांडव भवन जाती हो। तो पांडव भवन में जैसे आप जाती हो तो क्या करती हो पांडव भवन में? पांडव भवन में मैं पहले बाबा के कमरे में जाती हूँ, हाँ। फिर उसके बाद बाबा को याद करती हूँ, फिर उसके बाद बाबा को लेटर लिखती हूँ, फिर बाबा की झोपड़ी में, फिर हिस्ट्री हॉल, फिर उसके बाद शांति तो स्तंभ। ये 4 स्तंभ है हमारे ना, हाँ जी, बाबा का हाँ जी। कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हिस्ट्री हॉल हॉल और शांति स्तंभ। कहाँ ज्यादा आपका रुचि होता है, कहाँ बैठने का ज्यादा मन करता है? मुझे भाई जी सबसे ज्यादा शांति स्तंभ में बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए भाई बहनों कितनी सुंदर बात है, अभी छोटी है लेकिन इनको शांति स्तंभ में बैठने का ज़्यादा मन करता है। शांति स्तंभ में पता है ना हमारे ब्रह्मा बाबा का हाँ अंतिम जी, संस्कार हुआ हाँ है। जी। तो जब वहाँ बैठती हो तो कुछ विशेष ऐसा फीलिंग या साइलेंस का अनुभव या शक्ति का अनुभव या ब्रह्मा बाबा का कुछ दिखाई, कुछ क्या अनुभव होता है वहाँ पर शांति स्तंभ वहाँ में? पर ऐसे ऐसा लगता है कि बहुत सारी शक्तियाँ मेरे में समा रही हैं। शिव बाबा मेरे
में बहुत सारी शक्तियाँ दे रहा है। अच्छा हाँ जी। अच्छा। कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं मधुबन बहुत बार आ चुकी हूँ या पहले भी आ चुकी हूँ, जब वहाँ जाते होंगे तो नहीं कई को, हर कई बच्चों का ऐसा अनुभव होता है, हमारा भी ऐसा अनुभव, जब पहली बार आए थे ना तो हमको नयापन नहीं लगता था, ऐसा लगता था जैसे मेरा पिछले जन्म का ये घर है या पिछले जन्म में मैं यहाँ आ चुकी हूँ। कई बार ब्रह्मा बाबा को देखकर भी ऐसा लगता है कि हमने ब्रह्मा बाबा को भले इस जन्म में नहीं देखा है लेकिन पिछले जन्म में देखे हैं। ऐसा कभी आपको अनुभव होता है कि मैं पिछले जन्म में आई हूँ? हाँ भाई जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अपनापन लगता है, बहुत हाँ। अपनापन लगता है। और कभी आती हूँ तो ऐसा नया बिल्कुल भी नहीं लगता, बाबा का घर है ऐसा अच्छा। समझता है। और जैसे आपने बताया बहुत सुंदर बात की, अपनापन लगता है, बाबा का घर अपनापन लगता है। देखो दुनिया में और बच्चों के अनेक अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार होते हैं और आपके अंदर मैं देखा हूँ बहुत ज्ञान योग का रहता है। जितने दिन भी आप रहती हो यहाँ है ना बाबा के घर हाँ में, जी। तो आपका पूरा ज्ञान योग रहता है। आपकी मम्मी पापा दोनों ज्ञान में चलते हाँ हैं? जी, दोनों हाँ। ज्ञान में चलते दोनों में से किसी से डर वर लगता है एक आध से? नहीं। नहीं। मम्मी सिखाने के लिए कभी डांटती होगी या थोड़ा बहुत कान पकड़ती होगी या फिर तो कभी आता है मन में कि भाई हमको सिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसा? सिखाने के लिए, हमें समझाने, हमारा भविष्य अनमोल करने के लिए अच्छा। कर। और मोबाइल देखने की आदत? मोबाइल में मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, ज़्यादा नहीं उसमें नॉलेज के लिए देखती हूँ बस। ज्ञान के लिए हाँ देखती है। जी। कितनी सुंदर बात है। आजकल के माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों से कि मुझे मोबाइल नहीं देखना है या मेरे बच्चे से मोबाइल छूटता नहीं है। तो लेकिन ये इनका मैंने आदत देखा है भाई बहनों, ये ज़्यादा वैसे मोबाइल नहीं देखती है, ये सुंदर आदत है और ये देवकुल की आत्मा की निशानी है कि देखो बाबा के घर में ज्ञान योग करते रहते हैं। जैसे आप स्कूल जाती हो, टीचर लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी टीचर लोगों को ही पता है कि ये ओम शांति में जाती है? हाँ जी, सभी टीचर को पता है हम ओम अच्छा। शांति में जाते आप पढ़ाई जैसे 7वीं क्लास में अभी साल 8वीं में गई तो क्या रहता है पढ़ाई में, आपका स्थान क्या रहता है? मतलब जैसे वहाँ जो और बच्चे हैं उनके अपेक्षा आप बाबा की कितनी मदद रहती है या टीचर लोगों को कितनी खुशी होती है कि ये वेदांती भी पढ़ने में मतलब बहुत होशियार है, समझ में आता है उनके? हाँ जी, उनके भी मन में आता है। हाँ। हाँ जी। और उनको खुशी होती है कि भाई ये किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे वेदांती आप एक मन में मेरे प्रश्न आ रहा है कि अभी तो आप छोटी हो, 12 साल की हो, अभी आपको साड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, हमारी दीदी लोग भी सब साड़ी पहनते हैं, बड़े लोग, है ना? तो बड़े होकर के आप क्या बनना चाहती हो? बड़े होकर मैं ब्रह्मा कुमारीज में एक सेंटर खोलना चाहती हूँ हाँ। अपना बाबा का। अच्छा। और उनमें ऐसे सभी लोगों को सेवा दे के बाबा को याद करना, ऐसे सिखाना, मुरली में बैठाना, मुरली सिखाना, ऐसे। अच्छा। तो देखिए भाई बहनों, इनका लक्ष्य ये है कि बड़े होकर के ब्रह्मा कुमारी बनेगी और इनका क्लास बहुत अच्छा रहेगा और ये निर्विघ्न सेंटर चलाएगी। यहाँ जब ज्ञानसर में रहती हो तो आप, मैंने देखा यहाँ पूरा मुरली भी पढ़ती हो, आप योग भी करती हो, सेवा भी करती हो, फिर आप मुरली याद करती रहती हो। और मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, इनको ना 5 बातें पूछता हूँ, है ना हाँ जी। वेदांती? हाँ जी। 5 बातें पूछता हूँ और आज की मुरली की 5 बातें। तो इससे कितना टेंशन रहता है कि मुझे मुरली सुनना है और भाई जी 5 बातें पूछेंगे तो मुझे याद रखना है, इसका कितना टेंशन रहता है आपको? इसका मुझे मतलब बाबा जैसे मुझे अपना निमित्त बना रहे, अपने हाँ। स्वर्ग में अच्छा पद पाने के लिए बाबा ओके। मुझे सब अटेंशन ये करवा रहे हैं। मुरली में ज़्यादातर अटेंशन पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स मतलब लिखना ही लिखना है लिखना भाई ही जी। लिखना है और हाँ जी। सुनाना ही सुनाना है। सुनाना ही सुनाना। अच्छा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि भाई सतयुग में ऊंच पद पाना है, श्री कृष्ण के साथ आना है, पहले जन्म में आना है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सतयुग में पहले जन्म में जाना चाहती हो, उसे दूसरे जन्म चलेगा? हाँ। फर्स्ट जन्म। फर्स्ट जन्म फर्स्ट में। में। देखिए भाई बहनों, फर्स्ट जन्म में जाना चाहती है और ऊंच पद पाना चाहती है तो उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ। संग दोष से कई बार हम देखते हैं वेदांती, है ना, कि आजकल के बच्चे जो है गलत संग में आकर के अपने कैरेक्टर को खराब कर लेते हैं, जीवन को खराब कर लेते हैं। कई बार बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। आप बाहर स्कूल जाते होंगे तो अनेक प्रकार के लोग आपके साथ मिलते होंगे। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं?
दोनों है हाँ, भाई जी तो दोनों। कितना टेंशन रहता है स्कूल में भी कि मुझे अपने चरित्र को अच्छा रखना है, अपने संग को अच्छा रखना है, लोगों के साथ गलत बातें नहीं सुननी है, नहीं करनी है। इतना टेंशन रहता है स्कूल में हाँ आपको? जी भाई जी, मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स को हाँ, अच्छे फ्रेंड्स ही बनाती हूँ, कभी हाँ। भी बुरे संग के लोगों को नहीं बनाती हूँ। बुरे संग का, बुरे लोगों का अपना संग में नहीं रखते हैं। और वहाँ स्कूल में भी भले नान के बच्चे हैं, लेकिन उनमें भी कई अच्छे लोग होंगे, अच्छे गुणवान लोग होंगे, उनके ही आप साथ रहती हो। अच्छा, जैसे आप मधुबन में यहाँ तीनों स्थानों पर जाती रहती हो ना, यहाँ बाबा पहाड़ी गई हो कभी? हाँ जी भाई जी, बाबा अच्छा, पहाड़ी गए बाबा हैं। पहाड़ी में आपको क्या विशेष अनुभव बाबा के पास होता है? मैं वहाँ बैठती हूँ हम्म, पहाड़ी पर और बाबा को देखती हूँ कि परम धाम की हम्म, शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं, और मैं हम्म। फरिश्ता स्वरूप में पहले बैठती हूँ और मैं पूरा सृष्टि चक्र कर लेती हूँ। अच्छा, पूरा सृष्टि चक्र हाँ बाबा पहाड़ी में कर लेती है। हाँ आज मैं मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप 8 साल से आ रही हो। अ, हमारी अब तो जनरली सभी दादियाँ अव्यक्त हो हाँ चुकी जी। है। कोई ऐसी दादी है याद है जिस दादी से आप मिले हो? रतन मोहिनी दादी। दादी से मिली हो? हाँ हाँ अच्छा, जी। कब मिली थी आप? मैं जब 6 साल की थी तब हाँ, मिली हूँ भाई जी। शांतिवन में। हाँ जी, अच्छा, शांति में। तो कितना वो मेमोरी अगर आपको याद हो दादी से मिलने का, क्या बात हुई थी? क्या या दादी ने कितना प्यार किया था, या दादी ने दृष्टि दिया था, या दादी ने टोली दिया था, क्या हुआ था? दादी तब मैं जब उनके पास आई तब हम्म, वो थोड़े बिजी थे, हाँ, तो फिर भी उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और अच्छा, शक्तियाँ दी, अच्छा, और अच्छे बाबा के बच्चे हैं ऐसे हाँ, उन्होंने बोला था। अच्छा। हाँ जी। देखिए भाई बहनों, कितने ये भी भाग्य की निशानी है हमारी, जो कम से कम जो अंतिम प्रशासिका दादियों में से रही हमारी रतन दादी, उनसे आपने प्यार पाया, पालना पाया। और आप यहाँ ज्ञानसर में आती रहती हो तो स्वाभाविक है डॉक्टर निर्मला दीदी से भी मिले होंगे? हाँ जी भाई जी, मिले अच्छा, हैं सामने से मिले हैं? सामने से। क्या बात हुई थी दादी से, दीदी से अगर कोई याद हो तो आपको? मैं तो उनके पास पहले बैठी, फिर हाँ, उनके से शक्तियाँ ली, अच्छा, फिर दीदी ने मुझे स्लोगन दिया और अच्छा, टोली दी। हाँ जी अच्छा। हाँ जी। तो डॉक्टर निर्मला दीदी से भी मिले। अभी जैसे आप यहाँ हो, अभी तो हमारे पास सुदेश दीदी हाँ रहती है, जी हाँ प्रभा जी दीदी हाँ रहती जी है। तो इनसे भी सामने सामना मिलना हुआ है, सुदेश हाँ दीदी जी, वगैरह से? सुदेश दीदी से मिलना सुदेश दीदी हुआ। से हाँ मिलना जी। हुआ है। तो दीदी से क्या बात हुई है, कभी याद हो तो? दीदी से मतलब उनके साथ भी ऐसा ही, मैं हाँ, उनके पास बैठी हाँ, और मैं उनके साथ फोटोज़ वगैरह हम्म, निकाले, हम्म, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी शक्तियाँ भरी कि हाँ, मेरा मन जो था हाँ। एकदम शांत शीतल बन चुका था बाबा के अच्छा, लिए। ये तो आपको ज्ञान योग की बातें हो गई, बड़ों की पालना की बात हो गई है। कोई ऐसा संस्कार मैं थोड़ा पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी किसी बात में गुस्सा कभी आता हो, कि कोई चीज़ नहीं काम पर टाइम पर नहीं हुआ, या कि मैं कई बार होता है ना मन में गुस्सा, हाँ जी। तो कभी आता होगा गुस्सा, तो उसको आप कैसे शांत रखती हो और कितना देर तक उसका प्रभाव रहता है? हाँ जी, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, हाँ, लेकिन मैं तभी बाबा को लेटर लिख देती हूँ कि अच्छा, देखिए बाबा, हाँ, गुस्सा आ रहा है, आप ही संभालो मुझे। अच्छा। शांत। अच्छा, देखिए भाई बहनों, ये गुस्सा भी आता है तो भी बाबा को बताती है और बाबा को लेटर लिख देती है, तो उससे वो उसका प्रभाव कम हो जाता होगा। अच्छा, रात को कितने बजे सोती हो? रात को मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ। सोने से पहले अंतिम काम क्या करती हो? कुछ लेटर लिखती हो, या बाबा को गुड नाइट करती हो, या सारा दिन का चार्ट बाबा को सुनाती हो, क्या करती हो? बाबा को मैं गुड नाइट कर देती हूँ, फिर हम्म, उसके बाद मैं सारा दिनचर्या अपनी लिखती हूँ, क्या मैंने अच्छे काम किए, क्या अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बाबा आज चार्ट में अमृत हाँ, वेला किया नहीं अच्छा, किया, ऐसे। तो ये सब हाँ भी जी। बाबा को बता करके सोती हो। अच्छा, जैसे अभी छोटे बच्चे जो होते हैं ना वेदांती, कई बार किसी को घूमने का मन करता है, भाई शिमला जा चले, इस बार मनाली चलो, इस बार वहीं नॉर्थ ईस्ट में चलो, कोई दूसरी जगह चलो। अ, आपका मन, जैसे मैं देखा हूँ कि जैसे छुट्टी होगी आप तुरंत मधुबन खिंचाता है, हाँ जी। तो इंतजार करती रहती हो कब छुट्टी हो तो मधुबन चले? हाँ, बहुत हाँ, इंतज़ार होता है बाबा के अच्छा, घर आने में। अच्छा। हाँ। जब यहाँ से जाने लगती हो, जैसे अभी तो हो यहाँ पर ना, 1 महीना 1.5 महीने तक रुकती हो मधुबन से, जब यहाँ से जाने लगती हो तो क्या फ़ील होता है? हम क्यों जा रहे हैं ऐसा मन में आता है? क्या जल्दी आएँगे ऐसा मन में आता है? कि बाबा के प्यार में कुछ आँसू-आँसू बह जाता है? क्या होता है जाते समय?
बाबा के घर में आंसू आता है भाई हाँ, जी, और हाँ। थोड़ा बुरा भी लगता है कि हाँ जल्दी ज़रूर आएंगे। जल्दी ज़रूर हाँ। आएँगे और जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है भाई-बहनों कि देखो बाबा के घर में हर बच्चे को प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है और जितना दिन यहाँ रहती हो, है ना? 1 महीना, डेढ़ हाँ महीना, साल में 1 बार आती हो आप, तो पूरा एनर्जी, पूरा शक्ति भर कर के यहाँ से जाती हो। अच्छा, अब लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि बस हमारे भाई-बहनों को हमारे जो श्रोतागण हैं, हाँ छोटे जी, बच्चे, हाँ जी। वो छोटे बच्चे जो 10 साल, 12 साल, 15 साल के हैं, उनकी कई बुरी आदतें हो जाती है। कई लोग संगदोष में आकर के कुछ गलत खान-पान शुरू कर देते हैं, मोबाइल देखने की आदत हो जाती है। आप अपने जीवन से, है ना, अभी तो पूरा ब्रह्मा कुमारी लग रही हो आप। एक प्रकार से ब्रह्मा कुमारी बन करके और बच्चों को, जो दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनको क्या शिक्षा देना चाहती हो? क्या सिखाना चाहती हो? क्या आप बताना चाहती हो? वो बता दीजिए हमारे भाई-बहनों को, छोटे तो बच्चों को। ये बात है कि आप लोगों को मतलब मोबाइल की आदतें ज़्यादा हो जाती हैं, हाँ। तो उन्हें आप नॉलेज के लिए यूज़ कीजिए। अब एआई जो आया है, हाँ। उससे वो नॉलेज के लिए बना है, ओके। तो आप उन्हें नॉलेज के लिए करें, या फिर होमवर्क कुछ करना उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और फिर जो गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स भी ऐसे नहीं खेलना है जिससे हमारी जो ब्रेन पावर है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसे गेम्स खेलना है जैसे लाइक पजल्स खेल सकते हैं आप, ओके। और वो उन्हें ब्रेन की पावर को इंक्रीज करता है, तो वो आप देख सकते हैं। हाँ। और कभी भी बुरे संगदोष में नहीं आना है, क्योंकि आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो इसलिए आपको बुरे संग में आकर कुछ बुरा खान पान ऐसे वगैरह नहीं करना है। हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बहुत सुंदर बातें। वैसे तो वेदांती के पास बहुत अनुभव है ज्ञान योग के बारे में। कभी और बैठेंगे वेदांती के साथ, आज इनका पर्सनली सारी चीज़ें जानकारी लिया और अपना कीमती समय निकाल करके, आज गुरुवार का दिन है और ख़ास आपने सफ़ेद साड़ी पहन करके ब्रह्मा कुमारी बन करके आई, और जैसे बताया आपने, आपको साड़ी पहनने का बड़ा खुशी होती है और अच्छा लगता है कि भाई इसने, खास हम 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग करने वाले थे, लेकिन इसने कहा नहीं, जिस दिन मैं साड़ी पहनूंगी उसी दिन रिकॉर्डिंग करना है। तो बहुत खुशी हुई वेदांती, आप अपना समय निकाल करके आए, आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, शांति ओम भाई। शांति। तो भाई बहनों देखो, ये आज के बच्चे भविष्य के बाबा के नाम रोशन करने वाली आत्माएं हैं। आज की कुमारी, मैं ये शब्द कहूँगा कि आज की कुमारी है और एक कल की ब्रह्मा कुमारी है, और उसके बाद भविष्य की देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो इनकी बातें सुन करके ऐसा लगता है जैसे सच में हम बड़ों को भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से अपनी दिनचर्या में बाबा को शामिल करना है, शांति स्तंभ में जाकर के कैसे याद करना है, परम धाम की स्मृति कैसे रखनी है, खान पान को कैसे शुद्ध रखना है। और छोटे बच्चे, जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनको भी आप किस तरह से सुंदर शिक्षा दी है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बाबा का नाम रोशन करना है और संग दोष का ध्यान रखना है। और कभी भविष्य में किसी बच्चे के साथ हम बैठेंगे आप सबको ये अनुभव सुनाने के लिए। मुझे आशा है आप सबको ये अनुभव सुन करके अच्छा लगा होगा, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी आप भेज सकते हैं और एक दूसरे के अनुभव सभी को शेयर कर सकते हैं। आप सब कभी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।